नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अप्रैल 2026। देखिए दोस्तों, आज भले ही बाजार की सेंटीमेंट वीक जरूर था, बट मेरा अनुमान अगर सही रहा तो आपके पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके पीछे रीजन क्या है पता है? आज मेनली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बाकी सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। और अभी की बात करें, यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है। वैसे मैं जब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब भी अच्छा था। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:21 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.42% ऊपर चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे 1.33% पॉजिटिव में। पर दोस्तों एक छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम क्या पता है? छोटा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं। अब आज शाम के वक्त ना आरबीआई की एमपीसी मिनट्स के आउटकम निकला था। एमपीसी मीटिंग नहीं, एमपीसी मिनट्स की। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं उस बारे में थोड़ा सा अपडेट कि जो भी आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो रिसेंटली जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब मिडिल ईस्ट पे, उसके ऊपर बेस करके आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये जो वॉर है वो आगे जितना एक्सटेंड करेगा वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा भारत की इन्फ्लेशन पे, भारत की ग्रोथ रेट पे। और जिस वजह से अभी अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा आपको वीक दिख जाएगा। बट डोंट वरी, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था पिछले 2-3 हफ्तों से, कि मार्केट अभी देखिए गिरावट के मूड में नहीं है। ऑनेस्टली कह रहा हूं, मतलब देखिए ठीक है, अगर कोई खराब न्यूज हो गया, कुछ खराब इंसिडेंट हो गया, थोड़ा बहुत वीकनेस चल जाते हैं, जैसे कि आज भी था। आज भी तो मार्केट में वीकनेस था, बट क्या आपके पोर्टफोलियो गिरा है मार्च की तरह? नहीं गिरा ना। तो एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है गिरावट के मूड में जरूर नहीं है, बट ठीक है, अगर कोई खराब न्यूज आ जाए थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ेगा। सो अभी आप देखेंगे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं रात 11:53 पे, रियल टाइम डेटा 24,281 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। आज दोपहर जिस लेवल पे क्लोजिंग गया था उसके हिसाब से 83 पॉइंट नीचे, बहुत नीचे नहीं है बट थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, अच्छा वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण फिर से 3-3.5% स्पाइक कर गया। जो लास्ट वीक में हमने देखा था $92 पर बैरल पे पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड की प्राइस। अभी आप देखिए एग्जैक्टली 101 से लेके $102 पर बैरल के रेंज पे चल रहा है, तो काफी हद तक बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की, ये देखिए 17 अप्रैल लास्ट वीक फ्राइडे के पहुंच गया था $87 पर बैरल, जो कि पिछले कुछ महीनों की एकदम लोएस्ट पॉइंट। वहां से क्रूड ऑयल देखिए लगभग 16% इंक्रीज हो गया, 16% बढ़ गया। ठीक है, ओके। सो आज शाम से लेके अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर दोस्तों खबर आया, एक एक करके आपको मैं समझाता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों आप प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों, प्लीज देर किस बात की, देखिए फटाफट करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं। और ऑलरेडी देखिए मैं 5 वीडियो आज दिन की दे चुका हूँ, ये 6ठे वीडियो चल रहा है। ठीक है, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आता है दे देता हूँ। फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है, और एक बार चेकआउट करके जरूर आना ये सारे वीडियो। अच्छा, अब मुद्दा क्योंकि यूएस और ईरान के बीच, थोड़ा सा मैं पीछे से शुरुआत करना चाहता हूं। आज सुबह की अपडेट जो आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, कल रात में जो होना था वो हो चुका है। आज सुबह सुबह खबर मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो सीज फायर आज खत्म होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ एक्सटेंड करना जरूरी नहीं है। एक्सटेंड आप कितना एक्सटेंड करेंगे, कभी ना कभी तो आपको रुकना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली ये वॉर अगर एंड हो गया तो ये सबसे बेहतरीन चीज रहेगा। ठीक है, वॉर एंड कैसे होगा? नेगोशिएट करना पड़ेगा, मीटिंग के थ्रू होगा, बातचीत करना पड़ेगा। सो डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से क्लेम किया, गुड न्यूज सुन, क्वेश्चन मार्क, ट्रंप पाकिस्तान सिग्नल पॉसिबल यूएस ईरान टॉक बाय फ्राइडे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगले जो शुक्रवार, आज आपके बुधवार, एक दिन छोड़ के शुक्रवार शायद फिर से यूएस और ईरान के बीच एक और समझौता मीटिंग हो सकता है। ऐसा ट्रंप और पाकिस्तान का दावा है। पहले आप समझिए कौन कहा, ऐसा ट्रंप और पाकिस्तान का दावा है। अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि अल्टीमेटली आर्टिकल है, बट यहां से ही बोरिंग चीज में आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अ पोटेंशियल ब्रेक थ्रू इन यूएस ईरान डिप्लोमेसी कुड बी ऑन द हॉरिजन विथ साइन पॉइंटिंग टू अ पॉसिबल सेकेंड राउंड ऑफ टॉक लेटर दिस वीक। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय न्यूयॉर्क पोस्ट, बोथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड सोर्सेस इन पाकिस्तान। तो जो आपको मैं कह रहा था कि ये जो
खबर आया, किसकी तरफ से आया, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प, दूसरे पाकिस्तान की एक सोर्स की तरफ से आया है खबर कि इंडिकेट दैट गुड न्यूज टू रिन्यूड नेगोशिएशन मे इमर्ज एज अर्ली एज फ्राइडे। तो इस शुक्रवार के दिन कुछ अच्छा खबर मिल सकता है। अच्छा, अच्छा खबर मतलब क्या? अच्छा खबर मतलब आज की डेट में मैं कहूंगा अगर ये वॉर रुक गया मतलब वो अच्छा खबर। तो अच्छा खबर बेसिकली ये कहा कि ऑफिशियल इन इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान सजेस्टेड दैट ऑनगोइंग मीडिएशन एफोर्ट विद तेहरान, मतलब जो अभी चल रहा है तेहरान के साथ जो मीडिएशन, could lead to fresh talk within the next 36 to 72 hours. 36 to 72 hours. Responding to a query from the New York Post, Trump said in a text, "It's possible." It's possible मतलब ऐसा हो सकता है। तो ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से दावा किया। तो एकदम अगर हम सरल भाषा में एक लाइन पे बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प और पाकिस्तान कहा कि अगले फ्राइडे के दिन कुछ ना कुछ आपको खुशखबर मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगा, पॉसिबल एक सेकेंड टर्म ऑफ जो पीस टॉक वो बैठ सकता है पाकिस्तान पे, जो ऑलरेडी लास्ट डे कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तो ट्रम्प की तरफ से आया खबर, पाकिस्तान की तरफ से आया खबर जिसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब ईरान को भी तो कंफर्म करना चाहिए था। ठीक उसके 1 घंटे बाद ये जो पहले वाला अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ ये आया था, देखिए 7:08 पे। अब डेट को नोट करते हैं, डेट एंड टाइम को, 7:08 पे शाम पे। और ये जो दूसरा वाला ईरान की तरफ से रेस्पॉन्स ये आया है 8:30 पे, ठीक 1 से 1.5 घंटा बाद। ईरान ने कहा, ईरान से नो प्लान फॉर फ्राइडे टॉक्स। लीजिए पूरे जो होप एक अंदर वो है ना कि मतलब उम्मीद की छोटा सा किरण, उसके ऊपर ऐसे पानी डाल दिया। कैसे? ऐसे पानी डाल दिया। नो प्लान फॉर फ्राइडे टॉक। अच्छा क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ईरान की तरफ से भी तो कुछ ना कुछ कहा गया। चलिए मैं आपको इसका भी आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ईरान हैज वंस अगेन कास्ट डाउट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट टॉक विद द यूनाइटेड स्टेट्स, पुशिंग बैक अगेंस्ट फ्रेश ऑप्टिमिज्म फ्रॉम वॉशिंगटन एंड पाकिस्तान, जो ऑलरेडी हमने देख लिया लास्ट आर्टिकल्स पे, ओवर अ सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन। तो इसको लेके जो कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी था उसको टोटली डाउट में डाल दिया ईरान भी। अकॉर्डिंग टू तस्नीम न्यूज एजेंसी, जो ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, तेहरान करेंटली हैज नो प्लान। क्या कहा? तेहरान मतलब ईरान कि अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है टू नेगोशिएट विद द यूएस ऑन फ्राइडे, जैसा ट्रम्प का दावा था। उसके बाद देखिए क्या कहा, बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हु हैड अर्लियर सजेस्टेड दैट द टॉक कुड बिगिन एज सून एज द एंड ऑफ द वीक। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ईरान ने क्लियर कर दिया। तो जो होप था उसमें पानी डाल दिया। अच्छा उसके साथ साथ अब देखिए ईरान जो है ना वो भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको जो आज दिन की ये वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो आई थिंक आपने देखा, यहाँ पे आपको मैं कह रहा था कि देखिए अभी ना दोनों ही देश, चाहे यूएस की बात करें या ईरान की बात करें, दोनों ही फंस चुका है, दोनों ही ये वॉर पे ट्रैप्ड हो चुका है। अब ईरान जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड इसलिए भी हो चुका है क्योंकि यूएस ने क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर दिया। और मैं आपको बकायदा मैप में मतलब मैप की जो फोटो दिखाया था कि ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, 90% जो सप्लाई वो आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। वही अगर बंद हो गया तो क्या होगा, कोई सप्लाई नहीं, कुछ भी एड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस वजह से ईरान आज की डेट में एक ट्रैप में फंसा हुआ है। अब ईरान देख रहा है भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ट्रैप से निकलने के लिए। अब ईरान दिमाग चलाया। ईरान ने क्या किया, आईआरजीसी जो ईरान की गार्ड कमांडर, मतलब वहां के जो आर्मी को गार्ड कमांडर कहा जाता है, ठीक है, फ्लैग अंडर सी केबिल। अब ये क्या है, नया चीज, नया शब्द दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ। ये जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं ना, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो फोन की मतलब टेलीकॉम नेटवर्क हो, वो आपको क्या लगता है, वो जो लंबा लंबा टावर, टेलीफोन टावर, उसके थ्रू आता है? तो जी नहीं, वो सब दोस्तों कनेक्टेड है इस तरह से। ये जो यहाँ ये एक फोटो आप देख सकते हो, ये समुंदर के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो बालू, ये सब सैंड बालू, उसके नीचे ये दिख रहा है ना पाइप टाइप का, इस तरह से पूरे समंदर पे दोस्तों बिछाया हुआ है। तो ईरान ने अब डिसाइड किया इसको हम काट देंगे। अब काटने से क्या होगा, टोटल नेटवर्क डिसरप्ट हो जाएगा। बट दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भारत की जो नेटवर्क है वो टोटल इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल पे स्प्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो काटने की बात चल रहा है ये पर्शियन गल्फ रीजन पे बेसिकली काटने से नुकसान किसका होगा, एक तो जो इस साइड मतलब वेस्ट के साथ जो मिडिल ईस्ट की कॉन्टैक्ट है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा।
मतलब उसका जो नेटवर्क है वो पर्शियन गल्फ में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ये करना उतना आसान बात नहीं है कि ईरान आज कह दे कि हम ये जो नेटवर्क है इसको हम काट देंगे। इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये आप समझ पा रहे हो कि बहुत नीचे है, समुंदर की बहुत नीचे, और वहाँ पे दोस्तों गार्ड भी है। ये मत सोचना कि ईरान जाएगा ऐसे चाकू लेके काट देगा, ऐसे थोड़ी ना है, या बम मार देगी। इसको बम मारने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से है, ठीक है। बट हाँ, नामुमकिन नहीं है, ये भी कंफर्म है। मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। लेट्स सी आगे किस तरफ किस मोड़ लेता है ये वॉर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जब ईरान को पूछा गया कि क्या, मतलब देखिए, अभी आज के डेट में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या चल रहा है पता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एक तरफ यूएस भी ब्लॉकेट करके रखा है, और ईरान भी अपने जो एरिया की सामने वाली पार्ट को ब्लॉकेज करके रख दिया, ठीक है। अब ईरान को जब पूछा गया कि आप ब्लॉकेज कब उठाएंगे, ठीक है, तो ईरान ने कहा भाई अभी तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्यों? तो कहा कि भाई पहले यूएस को अपना ब्लॉकेट उठाने की कहिए, उसके बाद हम उठा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब यूएस ऐसा उठ करेगा नहीं। क्यों करेगा नहीं? क्योंकि यूएस को पता चल गया ईरान की जो दुख्तावरनस है वह ब्लॉकेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करो, ईरान की 90% जो सप्लाई है वो रुक जाएगा, खास करके जो चाइना से एड मिल रहा था, तो ईरान वैसे ही आ जाएगा घुटने पे। तो ये यूएस का सोच मैं बता रहा हूँ, ठीक है, न्यूट्रली रह के। लेट्स सी आगे किस तरफ जाता है ये वॉर, बट बहुत ज्यादा अनसर्टेन तो बन चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और खबर मैं बताना भूल गया। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, आज से ठीक 3-4 दिन पहले की बात है। ऑलरेडी आपके इजराइल के साथ ये लेबनान की सीज फायर हुआ है, बट सिर्फ 10 दिन की हुआ है, 10 दिन की। अब लेबनान चाहते हैं उस सीज फायर को आगे एक्सटेंड करना, क्योंकि इजराइल को कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि 10 दिन खत्म, कोटा फुल, दमादम दमादम बॉम्बिंग कर दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इजराइल, ठीक है। तो लेबनान चाहते हैं ये जो सीज फायर साइन हुआ था 10 दिन की, उसको आगे भी हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, ये भी आज शाम की अपडेट है। बट कुल मिला के बात करें, माहौल बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है एक्चुअली, ठीक है। और आई थिंक देखिए, मार्केट हो सकता है कि जो आपको मैं कह रहा था अभी कुछ टाइम पहले भी, कि हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत वीकनेस चल जाएगा, बट वोलेटाइल बहुत रहेगा, ये कंफर्म है। और वोलेटाइल क्यों रहेगा, इसके पीछे एक और बड़ी कारण क्या है पता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि मार्केट बैक टू बैक 2 हफ्ता, अगर आप देखेंगे बैक टू बैक 2 हफ्ता बहुत तगड़ा रिकवर किया, मतलब निफ्टी 50 का 10% रिकवर कर रहा है सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। इट्स मतलब रेयरेस्ट केस में होता है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में, ठीक है। तो आई थिंक ये मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है। खैर, आगे जो भी जानकारी आएगा दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को फॉलो करते जाना, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा बस लेते जाना, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। बस आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर पूछे। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।